हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक जनरल टॉपिक पढ़ेंगे रिगार्डिंग बॉटनी कि हमें बॉटनी की प्रिपरेशन कैसे करनी है ट्वेल्थ एग्जामिनेशन के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और साथ साथ हम कैसे प्रिपेयर करें अपने आप को जो आपका मेन टारगेट होता है नीट एग्जामिनेशन। देखो, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन आपको इसमें गाइडेंस मिलेगी कि हम कैसे प्रिपेयर करें, हम कैसे साथ साथ बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें और साथ साथ हमें नीट की भी प्रिपरेशन हो सके। तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारी जो बॉटनी है ट्वेल्थ की, तो उसमें आप 4 यूनिट देखोगे। यूनिट नंबर 1 मैंने लिखा है यहाँ पे। यूनिट नंबर 1 का नाम अगर देखोगे तो उसमें लिखा है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि सबसे पहले जो एक स्टूडेंट के जहन में होना चाहिए, अगर उसको अच्छी तरह पढ़ना है, अच्छी तरह प्रिपरेशन करनी है किसी भी लेवल के एग्जाम के लिए, तो उसके पास पहले सिलेबस होना चाहिए कि मुझे इस क्लास में, इस 12th क्लास में या इस 11th क्लास में क्या क्या चीज़ें दी गई है सिलेबस में पढ़ने के लिए। इसी के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ होनी चाहिए, दैट इज द सिलेबस ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास, स्पेशली ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट लाइक इन बॉटनी। तो बॉटनी का क्या सब्जेक्ट है, बॉटनी का क्या सिलेबस है इन द सब्जेक्ट इन द 12th क्लास, वो आप चीज़ें देखो और वो मैं आपको धीरे धीरे इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। जो पहला वाला हमारा यूनिट है, ये यूनिट है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आपको यहाँ समझाऊंगा कि इसमें से कौन कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा टॉपिक है इसमें, और वो टॉपिक किसके अराउंड घूमता है। देखो, 4 यूनिट है हमारे 12th क्लास इस बॉटनी में। 4 यूनिट है। 4 यूनिट में पहला वाला कौन सा है? रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। अगर आप देखोगे बोर्ड का जो वहां पे दिया गया है सिलेबस, तो वहां पे देखोगे इसमें 7 मार्क्स है। तो 7 मार्क्स तो काफी होते हैं, 7 मार्क्स इसमें है। तो नीट में भी ये समझो कि 2, 3, 4 मार्क्स कम से कम इसमें आते हैं पहले वाले यूनिट में। वो कौन कौन से होंगे जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैं 12th वालों को पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा और अच्छी तरह पढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं अपनी क्लासेस यूट्यूब पे, उससे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट आर द यूनिट्स एंड हाउ वी विल डील दिस 12th क्लास बॉटनी। कैसे हम पढ़े, कैसे हम स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट होना है और कहाँ से कहाँ तक जाना है हमें। पहला वाला यूनिट जो है उसका क्या नाम है? रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। मार्क्स कितने हैं? मार्क्स 7 है। अब देखो, इसमें अगर हम देखेंगे कि हमें मेन इसमें क्या पढ़ना है, बहुत ही देखो, ये आपकी टेक्स्ट बुक है, ये 12th वाली टेक्स्ट बुक है, ये आप जरूर लाना। सबसे पहले आप जाना मार्केट में, तो ये लाना वहां से टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी, और इसमें बॉटनी भी है और इसमें जोलॉजी भी है। ये याद रखना आप, दिस इज द टेक्स्ट बुक, दिस इज द बोर्ड टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 12th। इसमें आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी है जो आपको याद रखनी है आगे। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जब भी मैं पढ़ाता हूँ कि मुझसे कोई ऐसा पॉइंट ना छूटे जो इसमें लिखा हो और मुझसे छूटे, क्योंकि इसी में आपको कल प्रिपरेशन करनी है। अगर आप जाओगे कल नीट के लिए, तो ये है वो बुक जो आपको वहां काम आएगी। क्योंकि अगर बॉटनी में आप देखोगे, बॉटनी में जो 45 मार्क्स आएंगे नीट के लिए, तो फिर वो इसी में से आएंगे। जोलॉजी के लिए अगर आएंगे 45 मार्क्स, तो इसी में से आएंगे। दैट मीन्स अगर ये 12th वाली बुक है तो इसमें बॉटनी के अराउंड 22 होंगे, जोलॉजी के अराउंड 23 होंगे, और अगर 11th वाली बुक, वो भी मेरे पास पड़ी है, आप देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। ये 11th वाली बुक है, ये भी टेक्स्ट बुक है। इसका मतलब है ये जो 11th वाली टेक्स्ट बुक है और ये जो 12th वाली टेक्स्ट बुक है, इनमें आप देखो, ये छोटी, देखो उतनी बड़ी भी नहीं है, छोटी सी बुक्स है, टेक्स्ट बुक्स है। इसमें से समझो कि 90 मार्क्स आएंगे आपको, 90 बॉटनी के, 90 जोलॉजी के। इसका मतलब है इस 11th वाली बुक में जोलॉजी के 23 या 22, और इसमें से 23, 22, या इसमें से बॉटनी के 23, 22, टोटल कुल मिला के हम बोलेंगे कि इन दोनों बुक्स में, बॉटनी मिला के, जोलॉजी मिला के, आपको आएंगे कितने मार्क्स? टोटल आएंगे 90 मार्क्स, 45 बॉटनी के, 45 जोलॉजी के। अब देखो, जो यहाँ पे हम बात करेंगे कौन कौन सा यूनिट है इसमें, इस 12th वाली बॉटनी में, और हम क्या प्रिपेयर करेंगे, कैसे जाएंगे इस यूनिट में। देखो, लुक हियर, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स, बहुत ही आसान। एंजियोस्पर्म्स के जनरल कैरेक्टर्स हमने पढ़े, कहाँ पे पढ़े? 11th वाली क्लास में, क्योंकि वहाँ पे है क्लासिफिकेशन, वहाँ पे है एल्गी, वहाँ पे है ब्रेविफाइट्स, स्टेरोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर्स। लेकिन फिर वहाँ पे मॉर्फोलॉजी भी है एंजियोस्पर्म्स की, लेकिन यहाँ पे एनाटॉमी भी है एंजियोस्पर्म्स की, फिजियोलॉजी है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आप
आपको सिर्फ पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। और इस रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म में आप देखोगे ज्यादातर आप देखोगे 95%, मैं बोलूंगा यहाँ पे 95% इज रिलेटेड टू द फ्लावर। कैसे फ्लावर से रिलेटेड है? क्योंकि आप देखोगे फ्लावर इज एन ऑर्गन ऑफ सेक्सुअल। अगर फ्लावर आपको अच्छी तरह आया, अगर आपको फ्लावर का बेसिक प्लान पता है, अगर आपको फ्लावर की बेसिक फंक्शन पता है, अगर आपको फ्लावर की वो फंक्शन जो जिसके लिए बना है वो पता है, तो बेसिक प्लान पता है, तो आपको ये यूनिट बड़ा आसान हो जाएगा। वो मैं पढ़ाऊंगा आपको फ्लावर क्या है, फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्या है इस फ्लावर का प्लान, तो वो मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 95% इज रिलेटेड टू द फ्लावर। क्यों रिलेटेड टू फ्लावर? देखो फ्लावर में होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई तो फिर क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन्स बनते हैं। पोलन ग्रेन्स बनने से क्या हुआ? मेल गेमीट्स उसमें होते हैं। मेल गेमीट्स होने से क्या हुआ? फिर आगे क्या होता है? एम्ब्रियो सैक भी होता है। बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें बनती है, आगे आए आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ेंगे। दैट मीन्स जो ये फ्लावर है इसी से ये सारा रिलेटेड है। तकरीबन 95 से ज्यादा अगर आप देखोगे सारा फ्लावर से रिलेटेड है। पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन का वो मेल गेमेटोफाइट है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, हम बोलते हैं पहले माइक्रोस्पोरोजेंसिस है, पॉलिनेशन है, मेगास्पोरोजेंसिस है, डबल फर्टिलाइजेशन है, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन है, ट्रिपल, वही तो चीज़ें हैं जो इसमें हमने पढ़नी है। दैट मीन्स या सीड फॉर्मेशन है, फ्रूट फॉर्मेशन है, दिस कंप्लीट यूनिट। क्योंकि ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती है? अगर आप देखोगे लुक हियर, एंथर में माइक्रोस्पोरोजेंसिस, कार्पल में मेगास्पोरोजेंसिस, पॉलिनेशन एंथर से लेकर कार्पल तक, ये कहाँ पे? फ्लावर में। फिर फर्टिलाइजेशन कहाँ पे? ओवरी में, दैट इज पार्ट ऑफ द कार्पल। फिर डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन, एंडोस्पर्म कहाँ पर बनता है? ओवरी में। या सीड कौन बनाता है? ओव्यूल बनाता है। और फ्रूट कौन बनाता है? ओवरी बनाती है। दीज ऑल आर पार्ट्स ऑफ दिस फ्लावर। दैट मीन्स याद रखना, अगर आपको फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान, फंक्शनल प्लान पता है तो ये यूनिट आपके लिए मुश्किल नहीं होने वाला, बहुत ही इजी यूनिट आपके लिए होने वाला है। तो फिर हम पढ़ेंगे इस यूनिट को, आराम से पढ़ेंगे, आहिस्ता से पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ से फिर बोलता हूँ कि अगर आपने 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम है या 12th का आपको या उसके बाद 12th करके आपको नीट में जाना है, तो आपको याद रखनी है ये चीज़ें, दैट वी शुड कंसल्ट द टेक्स्ट इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। जो भी टेक्स्ट में लिखा है वो आपको याद रखना है, और जो भी सिलेबस में लिखा है वो आपको टेक्स्ट से याद करना है। चाहे आप कितना भी नॉलेज रखते हो, कोई भी रेफरेंस लाओ आप, लेकिन अल्टीमेटली जो आपका मेन गोल होगा, जो आपका मेन थ्रस्ट होगा, वो टेक्स्ट में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस टेक्स्ट से आते हैं। देखो पहला वाला यूनिट किससे रिलेटेड है? बहुत ही आसान, किससे? फ्लावर से। इसमें से आप एक दो क्वेश्चन आप देखोगे जो फ्लावर में ही है लेकिन थोड़ा हट के है। जैसे हम बोलेंगे एपोमिक्सिस, एक क्वेश्चन है एपोमिक्सिस, इट आल्सो इन्वॉल्व्स फ्लावर बट इट इज एन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बाकी क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका सारा यहीं पे है। एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच इज रिलेटेड टू फ्लावर ही इन्वॉल्व होगा, लेकिन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। और एक क्वेश्चन इसमें है माइक्रो प्रोपगेशन। ये माइक्रो प्रोपगेशन भी क्या है? इट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन with regard to tissue culture, लेकिन it is also considered a sexual mode of reproduction। यहाँ पे आप देखो कि फ्लावर इन्वॉल्व है ही नहीं, रिप्रोडक्शन है लेकिन फ्लावर इन्वॉल्व नहीं है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स पहला वाला यूनिट आपका इंपॉर्टेंट यूनिट, 7 मार्क्स इसमें है। इसमें आप देखोगे मोस्ट ऑफ द कंटेंट इज रिलेटेड टू द फ्लावर एंड इज रिलेटेड टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विथ फ्यू एक्सेप्शंस, विथ फ्यू क्वेश्चंस व्हिच आर एसेक्सुअल इन नेचर। अब देखो हम जाते हैं दूसरा जो यूनिट है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे लिहाज से, आपके लिहाज से, नीट के लिहाज से, नीट के हवाले से। अगर नीट करना है, अगर नीट में बैठना है, अच्छी तरह कामयाब होना है, तो ये चीज़ें आप पहले सीखो। दूसरा वाला जो यूनिट है दैट इज जेनेटिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और मजा आएगा इसको पढ़ाने में। यूनिट नंबर 2 है ये, इट इज यूनिट नंबर सेकंड। अब मैं ये क्यों बोलता हूँ आपको कि ये यूनिट नंबर 2 हमें आया, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा, वो तो बॉटनी पढ़ते लेकिन पता ही नहीं कि किस यूनिट में है, कितने यूनिट है, कितने मार्क्स है। इसमें आप देखोगे दैट देयर आर 8 मार्क्स।
8 marks are in this unit, 7 marks are in the first unit, 8 7, that means 15 आ गए यहाँ तक, 15 आ गए यहाँ तक। इस जेनेटिक्स में आप देखोगे दो बड़ी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, दो बड़ी चीजें। एक तो ये है MENDELISM, मेंडलिज्म। जो मेंडलिज्म हम बोलते हैं, 10th में भी आपने पढ़ा होगा शायद, मेंडलिज्म। ये मेंडलिज्म क्या है? दीज आर द लॉज, दीज आर द प्रिंसिपल्स which have been given by a famous geneticist, that's father of genetics, that is Gregor John Mendel. Gregor John Mendel, Gregor John Mendel ने ये दी है, तो इसका मतलब है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, जैसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जैसे हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जैसे हम पढ़ते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और इसी के साथ साथ अगर देखोगे ये हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे जेनेटिक्स, फिर इसके जेनेटिक्स का क्या मतलब हुआ, फिर वेरिएशन पढ़ेंगे, और उसके बाद ये पढ़ेंगे मेंडलिज्म। और मेंडलिज्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जिनको हम बोलते हैं कि स्लाइटली दे आर डिविएशंस फ्रॉम मेंडलिज्म, क्योंकि जो मेंडेलियन प्रिंसिपल्स है वो वहाँ पे आप देखोगे फॉलो नहीं करते, क्योंकि हर जगह आप देखोगे जो मेंडेलियन लॉज है, एक्सेप्ट वन लॉ, दैट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सारे मेंडेलियन लॉ यूनिवर्सल नहीं है, सारे मेंडेलियन लॉ यूनिवर्सल नहीं है, कहीं कहीं इनकी एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन हम देखेंगे। उनमें आप देखोगे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं नाम लिखूंगा यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस का, जैसे CO कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस इट इज अ क्वेश्चन इन द जेनेटिक्स, वो हम पढ़ेंगे। कोडोमिनेंस है क्या, वो पढ़ेंगे। या इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये भी एक क्वेश्चन है, यहाँ पे भी मेंडेलियन लॉ आप देखोगे फॉलो नहीं होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस या मल्टीपल एलीलिज्म, दीज आर द क्वेश्चंस। मल्टीपल एलीलिज्म ये भी एक क्वेश्चन है, जहां पे आप देखोगे दैट मेंडेलियन लॉज आर नॉट रिलेटेड। ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, जेनेटिक्स का फर्स्ट पार्ट, जेनेटिक्स, वेरिएशन, मेंडेलिज्म एंड सम नॉन मेंडेलियन टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। और जो इसका सेकंड पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, दैट इज डीएनए। आप देखोगे डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे आप देखोगे डीएनए इसी से रिलेटेड। डीएनए है क्या, डीएनए कैसे जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है, डीएनए की क्या फंक्शन है, डीएनए क्या कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए कि वहाँ पे देखा गया दैट डीएनए एक्ट्स एज ए जेनेटिक मटेरियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट डीएनए। अब देखो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पे आप देखोगे आरएनए भी है, आरएनए भी पढ़ना है, डीएनए भी पढ़ना है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे ज्यादा थ्रस्ट इस पे है क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल है। व्हाट इज अ जेनेटिक मटेरियल वो पढ़ेंगे हम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल वो भी पढ़ेंगे हम, व्हाई डीएनए एक्ट्स एज ए जेनेटिक मटेरियल एंड व्हाई नॉट आरएनए एक्ट्स एज ए जेनेटिक मटेरियल वो भी पढ़ेंगे हम, क्यों डीएनए एक्ट कर रहा है जेनेटिक मटेरियल, एंड व्हाट आर द एक्सपेरिमेंट्स, व्हाट आर द एक्सपेरिमेंट्स व्हिच हैव प्रूवन दैट डीएनए इज द ओनली मॉलिक्यूल व्हिच एक्ट्स एज ए जेनेटिक मटेरियल। और इसके हम देखेंगे रेप्लिकेशन एक प्रॉपर्टी है वो भी पढ़ेंगे। व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन क्या है डीएनए की, अगर हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन तो उस वो फिनोमेना क्या है, तो कैसे होता है, तो फिर ये प्रॉपर्टी क्या है, ये भी हम पढ़ेंगे। और जो वहाँ पे देखेंगे हम डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, वो सेमी कंजर्वेटिव क्या हुआ तो उसका भी एक एक्सपेरिमेंट है। और फिर है एक यहाँ पे डीएनए आरएनए ट्रांसक्रिप्शन भी एक क्वेश्चन है, लेकिन रिलेटेड टू दिस ट्रांसक्रिप्शन दैट इज सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए, सिंथेसिस ऑफ ये डीएनए से आरएनए जब बनता है तो इसके लिए एक क्वेश्चन है। फिर क्या बनता है प्रोटीन्स, उसका नाम है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ट्रांसलेशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, क्योंकि डीएनए का काम ही है ये बनाना, क्या, प्रोटीन बनाना। प्रोटीन्स बनते हैं तो फिर वो फंक्शन करते हैं सेल में, दैट मींस डीएनए पढ़ना, आरएनए पढ़ना, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना, ट्रांसलेशन पढ़ना। इट इज यूनिट नंबर फर्स्ट सेकंड बट पार्ट 2, ये पार्ट 2 है, इसमें आप देखोगे पार्ट सेकंड है, लेकिन यूनिट नंबर कितना है, सेकंड है। यूनिट सेकंड इज रिलेटेड टू जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स में मैंने बोला पहले मेंडेलिज्म पढ़ेंगे, फिर डीएनए पढ़ेंगे, मेंडेलिज्म में मेंडेलियन लॉ पढ़ेंगे, डीएनए में पढ़ेंगे हम जेनेटिक मटेरियल, फंक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आरएनए पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, और लास्ट में इसका क्वेश्चन है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी हम पढ़ेंगे। अब देखो यूनिट नंबर 3, ये हो गए 2 यूनिट। यूनिट नंबर 3 ये वीडियो आप अच्छी तरह देखना, सारा देखना, क्योंकि ये इससे पता चलेगा हमें कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे हम पढ़ेंगे, और स्टेप बाय स्टेप हमें प्रोग्रेस कैसी होगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे यूनिट नंबर 3 है अप्लाइड बॉटनी।
अप्लाइड बॉटनी, कि बॉटनी की क्या एप्लीकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे देखोगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। प्लांट ब्रीडिंग यहाँ पे है, सिंगल सेल प्रोटीन्स है, ये भी होगा एक क्वेश्चन यहाँ पे। टोटिपोटेंसी है, ये भी होगा यहाँ पे एक क्वेश्चन, क्योंकि ये टोटिपोटेंसी एक प्रॉपर्टी है, ये आप देखोगे यहाँ पे हमें काम आएगा, टिश्यू कल्चर में हमें काम आएगा, क्योंकि इसी में आप देखोगे टिश्यू कल्चर भी हमें पढ़ना है इस यूनिट में, यूनिट नंबर 3। लेकिन इसके कितने मार्क्स है, इसके भी 7 मार्क्स है, और सबसे इजी जो यूनिट है वो यही है। आप देखना आगे जब हम पढ़ेंगे, बहुत ही आसान है। एग्जाम अगर किसी को क्वालिफाई करना है तो फिर आसान है। इसमें भी आप देखोगे 3-4 क्वेश्चन नीट के लिए आते हैं। इसमें आप देखेंगे दैट प्लांट ब्रीडिंग है, सिंगल सेल प्रोटीन है, टोटिपोटेंसी है, टिश्यू कल्चर है, टिश्यू कल्चर की क्या एप्लीकेशंस है वो भी हमने पढ़नी है इस यूनिट में। और इसमें भी आप देखोगे और एक चीज, यूज ऑफ माइक्रोब्स से एक क्वेश्चन है, यूज ऑफ माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो कैसे ह्यूमन वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस के लिए काम करते हैं, इंसान की बहबूदी के लिए क्या एप्लीकेशन है माइक्रोब्स की, वो आप देखोगे इंशाल्लाह। आगे तो हम पढ़ेंगे, जैसे एंटीबायोटिक्स है, जैसे हम बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ दिस ब्रेड, प्रिपरेशन ऑफ दिस एल्कोहल, बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे यहाँ पे। और यहाँ पे और एक है मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप, जैसे हम बोलते हैं जीएमसीज, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, या जीएमओज, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जैसे बीटी कॉटन है, उसका वीडियो बना है मेरी चैनल पे, वो भी आप देखना, वो आगे देखेंगे हम। जीएमसीज जैसे बीटी कॉटन है, गोल्डन राइस है, ये भी हमने गोल्डन राइस है, ये भी पढ़ेंगे हम। या फ्लेवर सेवर वेराइटी ऑफ टमेटो है, फ्लेवर सेवर वेराइटी ऑफ टमेटो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, दैट इज बायो पेटेंट। मैं आपको साथ साथ बोलूँगा जब हम ये यूनिट पढ़ेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए। 12th के लिए तो मैं बोलूँगा ही, लेकिन नीट के लिए कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बोलूँगा जब हम ये यूनिट पढ़ेंगे। ये आराम से पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। लेकिन मैं फिर से बोलता हूँ, आप टेक्स्ट पहले लाना, सिलेबस देखना कि सिलेबस क्या है, टेक्स्ट में कौन कौन से पॉइंट्स हैं। जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे तो टेक्स्ट कंसल्ट करेंगे, अपने कोई एक छोटी सी नोटबुक लाएंगे, वहाँ पे ये पॉइंट्स नोट करके रखेंगे, क्योंकि आगे सिर्फ 12th का एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना है। हमारे एक एम है, हमारा एक गोल है, दैट इज वी हैव टू क्वालिफाई द नीट एग्जामिनेशंस along with physics, along with chemistry, botany, zoology plays an important role in deciding the merit, क्योंकि botany, zoology के आप देखोगे 90 मार्क्स है, बहुत ज़्यादा है। फिजिक्स के 45 है, केमिस्ट्री के 45 है। अगर फिजिक्स के 45, अगर 45 में से आपने 35 किए, केमिस्ट्री के भी 35 किए, लेकिन यहाँ आपने स्कोर बढ़ाया, बहुत ऊपर गए, आप 85 तक गए, तो ये समझो आपके चांस बढ़ जाते हैं इसके सिलेक्ट होने के। इसीलिए हम बोल रहे हैं दैट you should read this, you should remember these things which I am saying in this video। जो हमारा लास्ट वाला यूनिट है, बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, लेकिन बहुत मज़ेदार यूनिट है, दैट इज इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोलॉजी एंड। इसमें आप देखोगे वो चीज़ें पढ़नी है हमें जो हमारी इकोलॉजी में है या एनवायरनमेंट में है। बहुत ही आसान है, क्या पढ़ना है, व्हाट इज आवर एनवायरनमेंट, इसका क्या मकसद हुआ, एंड व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो इसमें रहते हैं, इस एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, हाउ दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर, कैसे एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, पॉजिटिव इंटरेक्शन होगी, नेगेटिव इंटरेक्शन होगी, एंड व्हाट इज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन का क्या मकसद है, और पॉपुलेशन के क्या कैरेक्टर्स हैं, ये भी हमने पढ़ने हैं। और इकोसिस्टम क्या है, ये भी हमने पढ़ना है। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ना है हमें, यहाँ पे आप देखोगे आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रक्चर पढ़ना है, एंड व्हाट इज द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम, ये भी पढ़ना है। इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था, what is ecological succession and what are its types, इस बोर्ड एग्जाम में आया था, और नीट में भी जरूर आएंगे। तकरीबन ये समझो 5 से लेके 7 मार्क्स इसमें से आएंगे नीट के लिए, नीट में। और जो इकोलॉजिकल सर्विसेज, यहाँ पे एक क्वेश्चन है इकोलॉजिकल सर्विसेज, ये भी हम पढ़ेंगे। व्हाट आर इकोलॉजिकल सर्विसेज, ये मैं आपको सिर्फ सिलेबस समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने पढ़ना है तो ये चीज़ें आपने सीखनी है, क्या क्या हमें पढ़ना है, कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है हमें। और इसके जो ये तो हुआ इसका फर्स्ट पार्ट, दैट इज एनवायरनमेंट, दैट इज पॉपुलेशन, दैट इज इकोसिस्टम, दैट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, दैट इज एंड दिस इकोलॉजिकल सर्विसेज। जो इससे आगे जो सेकंड पार्ट है, दैट इज
दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीट में आप देखोगे 2 ऑब्जेक्टिव इस पार्ट में से आते हैं। इसमें क्या पढ़ना है, व्हाट इज डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या है, और बायोडाइवर्सिटी की लेवल क्या है, इस टाइम दुनिया में क्या लेवल है, और थ्रेट्स क्या है। आप देखोगे थ्रेट्स भी पढ़ेंगे हम इसमें, या थ्रेट्स के बाद क्या पढ़ेंगे, और एक दैट इज व्हाट आर द हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये भी पढ़ने हमें। किसमें ये हॉटस्पॉट्स आया था इस साल भी बोर्ड एग्जाम में। साथ साथ बोलूंगा आपको कि कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है, और कौन कौन सा क्वेश्चन जो एग्जामिनर के लिए जो पेपर सेटर होता है उसकी नज़र में कौन कौन सा क्वेश्चन रहता है, वो मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप देखो दैट सेकंड पार्ट किससे रिलेटेड है, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसकी क्या टाइप्स है, लेवल्स की, अब बायोडाइवर्सिटी क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, हॉटस्पॉट्स क्या है, थ्रेट्स क्या है बायोडाइवर्सिटी की, और कंजर्वेशन कैसे करेंगे हम बायोडाइवर्सिटी। अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हुई तो हम कैसे कंजर्वेशन करेंगे, ये बायोडाइवर्सिटी लॉस को बचाने में कैसे हम अपना रोल प्ले करें, ठीक है, ठीक। और इसके बाद जो लास्ट वाला है दैट इज पोल्यूशन। जो पोल्यूशन है विथ सम स्पेशल केसेस, जैसे हम बोलते हैं पोल्यूशन ऑफ एयर, पोल्यूशन ऑफ वाटर, पोल्यूशन ऑफ लैंड, ये चीज़ें हमने देखनी है इसमें। और कुछ स्पेशल केसेस हम देखेंगे, जैसे कल्चरल यूट्रोफिकेशन एक क्वेश्चन है, बायो मैग्निफिकेशन एक क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है इसमें पोल्यूशन में बहुत ही। ओजोन लेयर डिप्लीशन है एक क्वेश्चन, या ग्लोबल वार्मिंग है एक क्वेश्चन, बहुत सारी क्वेश्चन है इसमें जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेकिन मैं आपको फिर बोलता हूँ यहाँ से कि अगर हमने ये पढ़ना है तो फिर ये एक सीक्वेंस में पढ़ना है। हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 से और जाएंगे यूनिट नंबर 4 तक। ये हमारा यूनिट नंबर 4 है, नाम क्या है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। और इसमें आप देखोगे कितने मार्क्स है, 13 मार्क्स है, क्योंकि मैंने आपको बोला पहले वाले यूनिट में 7 है, दूसरे वाले यूनिट में 8 है, तीसरे वाले यूनिट में 7 है। कितने हो गए 15 15 22 एंड 13 कितने हो गए 35। कुल है 35 मार्क्स। आपको बोर्ड जो थ्योरी एग्जामिनेशन है, ये देखना आप, थ्योरी एग्जामिनेशन, इसमें आपको 35 मार्क्स किसके हैं, बॉटनी के हैं, और 35 किसके हैं, ज़ूलॉजी के हैं। और ज़ूलॉजी और बॉटनी को मिला के कितने हो गए, 70 हो गए टोटल बायोलॉजी के, मगर थ्योरी में 70 हो गए बायोलॉजी की थ्योरी में, और लास्ट जो 30 बचते हैं दैट इज फॉर प्रैक्टिकल्स। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। इसको आप लाइक करो, इसको आप शेयर करो। लेकिन फिर से मैं बोलूँगा कि ये प्लान आप फॉलो करो। यूनिट नंबर 1 से कहाँ तक, नंबर 1 यूनिट कौन है, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स, सेकंड कौन है, जेनेटिक्स, तीसरा कौन है, अप्लाइड बॉटनी, एंड फोर्थ कौन है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये आप सीक्वेंशियली फॉलो करो, सिलेबस लाओ, टेक्स्ट लाओ, बैठो कहीं पे पढ़ो, यूट्यूब देखो, कोई भी वीडियो देखो, अगर मेरा ही पसंद आए ये देखो। लेकिन कम से कम इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा दो, शेयर करो और लाइक करो, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और वो बेल आइकन वो भी दबाओ, क्योंकि जब भी मेरा वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगी और आप आसानी से वो देख पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।